नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। आज की ताज़ा खबरें। ग्रीन अर्थ सिटी अमलेश्वर के निवासी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बिल्डर की वादा खिलाफी से रहवासी परेशान हैं। बिल्डर आज भी लोगों को धोखा देकर प्रॉपर्टी बेच रहा है। वह जिन सुविधाओं को दिखाकर प्रॉपर्टी बेचता है वे सुविधाएं वास्तव में है ही नहीं। बिल्डर ने जो ब्रोशर में 2316 फ्लैट का प्लान दिखाया था, मात्र 552 फ्लैट बनाकर खरीदारों को धोखा दिया और प्रोजेक्ट का प्लान ही बदल दिया। अपने ही घोषणा पत्र का बिल्डर संजय श्रीमाल ने पालन नहीं किया, जिसका खामियाजा रहवासी भुगत रहे हैं और यह मामला उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन है। ग्रीन अर्थ सिटी अमलेश्वर के निवासी सुविधाओं को तरस रहे हैं। सन 2011 में यह प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और अगस्त 2022 तक बिल्डर द्वारा ब्रोशर में लिखी गई और शासन द्वारा नियम निर्धारित किए गए उनका पालन नहीं किया गया। बिल्डर ग्रीन अर्थ इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख डायरेक्टर संजय श्रीमाल द्वारा वायदों को पूरा नहीं किया गया और नियमों को भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की भवन अनुज्ञा एवं अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व पाटन की विकास अनुज्ञा का पालन अगस्त 2022 तक नहीं किया गया। कॉलोनी में बाउंड्री वाल, स्विमिंग पूल, अस्पताल, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, क्रिकेट का मैदान, फुटबॉल का मैदान, 20 गार्डन अभी तक नहीं बनाए गए। साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आज तक नहीं लगाए गए हैं। तड़ित चालक और 25% सोलर लाइटें नहीं लगाई गई हैं। गर्म पानी के लिए छतों पर सोलर पैनल नहीं लगाए गए हैं। कॉलोनी में बिजली के तार बिखरे हैं, जिससे लोगों की जान का खतरा बना हुआ है। आए दिन बिजली के तारों को लेकर कोई न कोई परेशानी होती रहती है। बिजली विभाग ने कई बार बिल्डर को अंडरग्राउंड लाइन बिछाने को लेकर नोटिस भी दिया, जिसे भी बिल्डर द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। कॉलोनी के 17 फ्लैटों के ब्लॉक की छतों पर बुरा हाल है, वह जर्जर अवस्था में जा चुकी हैं। ऐसी हालत ही रही तो बिल्डिंग ही भरभराकर गिर सकती है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि वे लोक लुभावने ऑफर देखकर फंस गए हैं। यहाँ पे मेंटेनेंस अभी तक तो सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ है और यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है और किसी भी प्रकार का यहाँ से बिल्डर के द्वारा सहयोग की कोई भी प्राप्ति नहीं हुई है। कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ बाउंड्री वाल बन गई है। बाउंड्री वाल अधूरी है। बाउंड्री वाल अधूरी है। स्कूल बन गया है। नहीं, स्कूल बना है ना, अस्पताल बना है। स्विमिंग पूल बन गया है। स्विमिंग पूल भी नहीं बना है, ना खेल का कोर्ट, ओपन कोर्ट वगैरह जो भी था वो भी नहीं बना। यहाँ पर 25% सोलर लाइट लगनी थी, ऐसा नहीं लगा है। उसमें लिखा है नियमों में। यहाँ पर लाइट है ना, फायर फाइटिंग की व्यवस्था है और तड़ित चालक वो भी नहीं लगा है। बिल्डर ने अब तक जो वादे किए हैं उसमें से शायद कुछ ही फैसिलिटी जो है आज तक दी है। 2 साल 3 साल हो गए, हमारे यहाँ की लिफ्ट भी बंद पड़ी है, जिसके लिए बिल्डर वादे कर रहे हैं। कॉलोनी के क्लब हाउस का उपयोग आम जनता नहीं कर पा रही है और वहीं बिल्डर ने उसे प्लाट खरीदी बिक्री का केंद्र बना लिया है। बिल्डर द्वारा कॉलोनी में स्थित नाले पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। आए दिन आवारा मवेशी कॉलोनी में घूमते नजर आते हैं। पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के चलते मुख्य द्वार पर तालाब जैसा नज़ारा आम है। पैदल चलने वालों को इससे काफ़ी परेशानी होती है। कॉलोनी में लगे फाउंटेन को सिर्फ दिखाने के लिए ही लगा दिया गया है। कॉलोनी परिसर, जो कि 42 एकड़ का कवर कैंपस है, वहां बिल्डर द्वारा सैनी फार्म हाउस के लोगों को अवैध रूप से गेट बनाने की अनुमति दे दी गई है, जिसका विरोध कॉलोनी वासी लगातार कर रहे हैं। ऐसी तमाम परेशानियों से जूझते हुए लोग ग्रीन अर्थ सिटी में रहने को मजबूर हैं। कॉलोनी वासियों की याचिका पर यह मामला उच्च न्यायालय बिलासपुर, रेरा और एसडीएम न्यायालय पाटन में विचाराधीन है और न्याय की आस में ग्रीन अर्थ सिटी के निवासी बैठे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस की धूम रही। राजधानी रायपुर सहित दंतेवाड़ा में भी आदिवासी दिवस को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर दंतेवाड़ा में बाइक रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आदिवासियों को यहां वन भूमि के पट्टे का वितरण कलेक्टर के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से जुड़े। उन्होंने सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज सभागार में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासी हितैषी है और आज के दिन
हर आदिवासी के चेहरे पर मुस्कान है। उन्होंने आज के दिन अवकाश की घोषणा को आदिवासियों के लंबे समय की मांग को पूरा होना बताया। दंतेवाड़ा में भी आदिवासी दिवस की रौनक देखी गई। इस मौके पर बाइक रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आदिवासी दिवस पर हुए कार्यक्रम में वन भूमि के पट्टे वितरित किए गए और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को कलेक्टर द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में फेरबदल करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पद से विष्णुदेव साय को हटाकर बिलासपुर से लोकसभा सांसद अरुण साव को यह जिम्मेदारी दे दी है। भाजपा के इस फेरबदल पर कांग्रेस ने टिप्पणी की और कहा कि आदिवासी दिवस के दिन ही आदिवासी नेता को पद से हटा दिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विधिवत जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में फेरबदल करते हुए छत्तीसगढ़ के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को बदलकर अरुण साव को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन में एक नई दायित्व दिया है और विष्णुदेव साय के स्थान में आज प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अरुण साव की नियुक्ति हुई है। मैं पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें शुभकामना और बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिले। भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय को विश्व आदिवासी दिवस के दिन लिए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एक आदिवासी नेता को विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही हटाया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक दिन बाद हटा दिया होता। भाई अरुण साव जी को बहुत बधाई। पार्टी का उनका आंतरिक मामला है, जिसको अध्यक्ष बनाए, लेकिन सांसद जी हैं और अरुण साव जी को बधाई। लेकिन ये है कि विष्णुदेव साय चूँकि आदिवासी थे और विश्व आदिवासी दिवस के दिन उसको हटा दिया गया, एक दिन बाद हटा सकते थे। हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वहां हमारी पार्टी मजबूत है। उन्होंने वहां सफलता मिलने की बात कही। मुख्यमंत्री के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इससे पूर्व भी उत्तरांचल, असम और उत्तर प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस ने ऐसा ही कहा था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के दौरे से लौट आए। उन्होंने लौटकर बताया कि वहां चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और सफलता जरूर मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है और वहाँ के सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। सारे नेताओं के साथ कल भी बैठक हुई, आज भी विस्तारित पीसीसी की बैठक हुई जिसमें सब लोग थे। बहुत अच्छा वातावरण है और सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हिमाचल प्रदेश की जीत के बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इन्होंने उत्तराखंड, असम और उत्तर प्रदेश में भी जीत का दावा किया था। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में ही सफल नहीं हैं, उन योजनाओं को हिमाचल में बताने से जीत नहीं मिल सकती। पहले यूपी में दावा किया था, उसके पहले असम में दावा किया था, उसके पहले उत्तराखंड में दावा किया था, अब हिमाचल और गुजरात में भी जय जय पैर पड़े संतन के तहत है बंठाधार। वो आपको दिखाई देगा जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में ही सफल नहीं हो रही हैं, छत्तीसगढ़ की जनता त्राहिमाम कर रही है, उन योजनाओं को वहां पर ले जाकर, और मुझे लगता है कि अभी तक जितना डुबोया है उससे ज्यादा डुबोएंगे। बेमेतरा जिले के हाटरागा ग्राम के शासकीय स्कूल में ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ शिक्षक दुर्ग और भिलाई से आते हैं। आने के बाद भी वे बच्चों को पढ़ाने की बजाय स्टाफ रूम में बातचीत में मशगूल रहते हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। बच्चों ने जब इसकी शिकायत अपने पालकों से की, तब सभी पालकों ने स्कूल पहुंचकर गेट में ताला जड़ दिया। बेमेतरा जिले के हाटराका गांव के शासकीय स्कूल में शिक्षकों की लापरवाही और पढ़ाई कराने में उदासीनता का आरोप ग्रामीणों ने लगाया। ग्रामीणों ने स्कूल के गेट में ताला लगा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि एक तो शिक्षक दुर्ग भिलाई से यहां आते हैं और स्टाफ रूम में बैठकर समय व्यतीत करते हैं। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले शिक्षकों पर
कार्यवाही की मांग ग्रामीणों ने की है। बच्चों ने बताया कि टीचर की कमी के चलते उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। बच्चों ने भी स्कूल के टीचरों की शिकायत की और बताया कि ज़्यादातर वे स्टाफ रूम में ही नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य में संचालित गोबर और गौमूत्र खरीदी योजना को ढोंग धतूरा कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य भर में कहीं भी गौमूत्र खरीदी बिक्री की व्यवस्था नहीं है। छत्तीसगढ़ में हरेली के दिन से शुरू हुई गौमूत्र खरीदी योजना पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राज्य में संचालित गोबर और गौमूत्र खरीदी योजना ढोंग धतूरा है। अभी तक गौमूत्र खरीदी बिक्री की व्यवस्था ही नहीं की गई है। तो ये योजना को लेकर के जिस प्रकार से ढोंग धतूरा छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, अब गौमूत्र खरीदना शुरू किए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कहीं भी गौमूत्र बेचने की और खरीदने की व्यवस्था नहीं बनाई गई। आज भी गोबर खरीदी की समुचित व्यवस्था नहीं है, न किसान उदासीन है। पहले जितना राशि वितरित किया है अब कम राशि वितरित हो रही है। इसका मतलब है कि गोधन योजना फेल हो गई है और लोगों में इसके प्रति उत्साह खत्म हो गया है। केंद्र सरकार के आह्वान घर घर तिरंगा को लेकर दोनों ही पार्टियों में बयानबाजी शुरू हो चली है। एक तरफ कांग्रेस के मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि तिरंगा फहराने का हक तो सिर्फ कांग्रेस और देशवासियों को है। उन्होंने घर घर तिरंगा को महंगाई को डाइवर्ट करने के लिए किया गया कार्यक्रम बताया। मंत्री के इस बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि घर घर तिरंगा देश को संगठित करने की एक पहल है और उन्होंने मंत्री कवासी लखमा को अपने बयान पर देश से माफी मांगने को कहा। केंद्र सरकार के आह्वान घर घर तिरंगा को लेकर छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई को डाइवर्ट करने के लिए घर घर तिरंगा का आह्वान कर रही है। मंत्री लखमा ने कहा कि भाजपा को तिरंगा के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है। देश में महंगाई बढ़ रहा है, गैस से लेके आटा तक, तेल और दूध से लेके सब रेट बढ़ा दिया। उसको गुमराह करने के लिए ये तिरंगा का डोंग रस रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को तिरंगा में बोलने का अधिकार नहीं है। अधिकार है तो कांग्रेस पार्टी को है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता को है। मंत्री कवासी लखमा के इस बयान पर पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने उन्हें देश से माफी मांगने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान घर घर तिरंगा फहराने का आह्वान देश को संगठित करने को लेकर है। कवासी लखमा जी को माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस के लोग आज भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में 25 लाख झंडे घर घर में फहरे, उसके लिए अभियान चला रही है। जरा कांग्रेस पार्टी बताए कि देशभक्ति से बड़ी कोई चीज होती है क्या? राष्ट्रीय ध्वज से बड़ी कोई चीज होती है क्या? और उसमें भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना, अपने दायित्वों से, अपने संविधान की ली गई शपथ से वो भाग रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में राज्य के टैक्स, कोयला और आयरन ओर की रॉयल्टी की मांग की। मुख्यमंत्री की इस मांग पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार में क्षमता ही नहीं है कि वह केंद्र से मिलने वाली राशि का उपयोग कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र से राज्यों को 10% अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने प्रधानमंत्री से टैक्स के 13,000 करोड़ समेत कोयले और आयरन ओर की रॉयल्टी की मांग की। उन्होंने राज्य में उत्पादित प्रसंस्करणों के निर्यात के लिए कार्गो की मांग भी की। बहुत सारी हमारी डिमांड है, उनको भी मैं रखा। जो 13,000 करोड़ का हमारा टैक्स में जो हमको मिलना था वो नहीं मिला। दूसरा 4,000 करोड़ का जो कोयला का रॉयल्टी का पैसा है उसकी भी डिमांड हमने की। फिर हमारे यहाँ जो आयरन ओर है, एफी कंटेंट 68-69% तक है, जबकि भारत सरकार जो स्लैब तैयार किया उसमें 65% तक है, तो उसमें रॉयल्टी मिलती है। तो हमने कहा कि जब आपका स्लैब ही 65% का है और हमारे यहाँ जो कोयला मिलता है वो 66-67-68% मिलता है, तो हमको इसका ये स्लैब बढ़ाया जाना चाहिए। तो उससे हमको हमारे प्रदेश को इसकी रॉयल्टी मिलेगी। और उसके साथ साथ गोधन न्याय योजना के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी उन्होंने ली। मैंने फिर कार्गो की मांग की, क्योंकि हमारा तो लैंड लॉक स्टेट है
तो ये यहाँ सब सामग्री बना रहे हैं, जितने हमारे यंग आदिवासी भाई जो चीज़ें बना रहे हैं, मिलेट्स के खरीदी के बारे में भी जानकारी दी, कोदो कुटकी के बारे में, और उसे हम लोग सब सामान बना रहे हैं। तो इसके विक्रय करने के लिए जो मध्य एशिया है, यूरोपियन कंट्री है, इसमें डिमांड बहुत है, तो हमको कार्गो मिल जाए तो हमको बड़ी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात में मुख्यमंत्री द्वारा की गई रॉयल्टी की मांग पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार में क्षमता ही नहीं है कि वह केंद्रीय राशि का उपयोग कर सके। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके राज्यों को 10% राशि अतिरिक्त दी जा रही है। नीति आयोग की बैठक हुई। इस नीति आयोग की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अनेक मांगे रखी गई, लेकिन ये मांगे केवल छत्तीसगढ़ के जनता को दिखाने के लिए है कि अपने विफलता को छिपाने के लिए, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में सरकार की स्थिति ऐसी नहीं है कि केंद्रीय राशि का उपयोग कर सके। पहले पंचवर्षीय योजना में 32% राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती थी जब यूपीए की सरकार थी। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 32% के राशि को मिलाकर के नीति आयोग के माध्यम से उसको 42% की गई है। तो सबसे पहले तो राज्यों को 10% राशि अधिक दी गई है, ये राज्यों को इससे लाभ मिल रहा है। दूसरी बात, केंद्र सरकार के द्वारा सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जो दी गई, अनेक पत्र लिखे गए, लेकिन राज्य सरकार को स्थिति नहीं रही कि उस राशि का उपयोग कर सके, और इसके कारण में यहाँ के गरीबों को, जिनको मकान मिलने थे, वंचित हुए। 9,000 करोड़ रुपए का प्रदेश को लॉस हुआ और लगभग 17 से 18 लाख मकान जो गरीबों को मिलने थे, ये केवल कांग्रेस की सरकार के कारण नहीं मिल पाई। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।